नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका एडवांटेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मिसकैरेज क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, किन कारणों पे ये डिपेंड करता है, उससे बचने के लिए क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, उसका क्या इलाज संभव है। और आज हम ये भी जानेंगे कि अगर 1 या 2 बार हमारा अबॉर्शन हुआ है या मिसकैरेज हुआ है तो उसके कितने टाइम के बाद हमें कंसीव करना चाहिए। एक्चुअली में मिसकैरेज होता क्या है? यदि कोई प्रेगनेंसी 5वें महीने या फिर 20वें हफ्ते से पहले किसी बच्चे की धड़कन खराब हो जाए या फिर उस बच्चे का विकास ना हो पाए, ऐसी कंडीशन को हम मिसकैरेज बोलते हैं। ये मिसकैरेज अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं या फिर लेट मिसकैरेजेस होते हैं। अर्ली मिसकैरेजेस वो होते हैं जो फर्स्ट 3 मंथ्स में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होते हैं, और लेट मिसकैरेजेस जो 4th और 5th मंथ में होते हैं। अर्ली मिसकैरेजेस जो होते हैं उनके क्या कारण होते हैं, ये सब डिपेंड करता है किस एज के ऊपर मदर ने कंसीव किया है, उसको पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर जैसे कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, ये सब ना हो, या उसका वेट क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका वेट किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर कोई ऐसी दवाई ना ली हो जिसकी वजह से गर्भपात हो सकता है। एक्चुअली में जो अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं इसके ये मेन डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, बच्चेदानी के ऊपर और मदर के ऊपर। कोई भी बच्चा जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाए, उसकी वजह से उसमें विकास संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में मिसकैरेज नेचर की हेल्प से अपने आप ही हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है मदर में कोई ऐसा डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़ है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी हो, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि पीसीओडी या फिर थायराइड प्रॉब्लम, ऐसी कंडीशन में भी बेबी का सर्वाइव नहीं हो पाता है। ऐसे में मिसकैरेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा होता है मदर की खून का। कई बार मदर के खून में क्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा खून के थक्के जम जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मदर से बच्चे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती है। जब वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती तो बच्चे का विकास वहीं रुक जाता है। ऐसी कंडीशन में भी अर्ली अबॉर्शन हो जाता है। इन सब से बचाव के उपाय हैं हमारे पास। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है तो क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग करवा सकते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात आती है मदर की खून की। इसके लिए हम जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उसके लिए एंटीकोगुलेंट्स वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे ब्लड में थक्का नहीं जमेगा और बेबी की तरफ सर्कुलेशन इक्वल रहेगी। तीसरी बात आती है हार्मोनल डिसऑर्डर की। वो भी हम अगर प्रेगनेंसी से कंसीव करने से पहले हम अपने डॉक्टर से मिलते हैं, अपने सभी टेस्ट करवाते हैं, जो भी हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेते हैं तो उस अबॉर्शन की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेट मिसकैरेजेस में मेनली जो दिक्कत होती है वो होती है बच्चेदानी में। या तो बच्चेदानी में कोई सेप्टम हो, या फिर बच्चेदानी में कोई झिल्लियाँ बन गई हो, या कई बार ये भी कह सकते हैं बच्चेदानी के मुंह का कमज़ोर हो जाना। इन सब का भी इलाज संभव है। जैसे सेप्टम है तो उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हम नीचे एक टाँका लगा सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है। वो इन्फेक्शन या तो वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी बहुत सावधानी रखने से, पर्सनल हाइजीन रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा, यदि किसी को सिर्फ 1 बार अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत बार कॉमन होता है। लेकिन अगर किसी को 2 या 2 से ज़्यादा बार अबॉर्शन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में उसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद ही कंसीव करना चाहिए। और यदि किसी को 1 बार या 2 बार पहले अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ है, ऐसी कंडीशन में हमें कम से कम 3 मंथ्स का गैप रखना चाहिए। नेक्स्ट कंसीव 3 मंथ्स के बाद करना चाहिए।
ऐसे में बच्चेदानी जो कमज़ोर हो जाती है उसको कुछ वक्त मिल जाता है ठीक होने के लिए। अगर आप में से भी किसी को ऐसी कोई दिक्कत है, 2 या 2 से ज़्यादा बार अबॉर्शन हुआ है, तो आप आकर हमारे यहाँ पर सारे टेस्ट करवा सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, उसका हर तरह से इलाज संभव है।